वाह कितनी सुंदर ड्रेस है, इसे तो मैं पक्का ऑर्डर करूंगी। हाय ये तो उससे भी सुंदर है, देखिए 4000 की। इसमें जहर है क्या? क्या हुआ विशाल? कुछ नहीं चिया, मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत ही। अरे क्या हुआ? तुम अभी तो ठीक थे तुम, क्या हुआ तुम्हें? बहुत ही सर दर्द। विशाल 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 क्या हुआ? अरे विशाल तुम तो निकल लिए। अरे वाह, तुमने तो पूरी कोल्ड ड्रिंक भी खत्म कर ली। बहुत बढ़िया रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपना काम बखूबी करते हो। वेरी गुड। अब जितने पैसे मैंने तुम्हें बोले थे 30,000 तुम्हें पूरे मिलेंगे। देखिए मैडम, साहब के जाने के बाद ये घर, गाड़ी और करोड़ों की प्रॉपर्टी ये सब आपका हुआ, तो अब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। औकात के बाहर नहीं जा रहा है तू? देख, पैर की जूती ना पैर में ही सही लगती है, सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे बोले थे उतने ही दूंगी। बड़ा आया 10 लाख रुपए मांगने वाला। देखिए मैडम, आपने अब साहब का काम तमाम तो कर ही दिया है। अब अगर मैं पुलिस स्टेशन जाके और ये आपकी सारी करतूतें बता दूं तो अब सोचिए कि आपका क्या होगा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, औकात दिखा दी ना तूने अपनी। ठीक है 10 लाख रुपए दे दूंगी मैं तुझे, लेकिन 10 लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी, समझा? चलिए ठीक है, इस गरीब के लिए 10 लाख रुपए बहुत हैं। पर मैडम जी, हम एक बात पूछना चाह रहे थे। कभी कभी हम आपको फोन पे बतियाते देखे हैं, कहीं साहब के अलावा बाहर भी आपका कोई बॉयफ्रेंड वाला चक्कर तो नहीं है ना? सुन, तू ना इस घर का नौकर है, ज्यादा सर पे मत चढ़। बड़ा है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाला। मैं तुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स क्यों बताऊं? हाँ, कि मैं किससे बात करूं किससे नहीं? हाँ, मर्जी तो आप ही की चलेगी, पर बस मैं ये जानना चाहता था कि साहब को आपने जिस वजह से हटाया था, आखिर वो वजह क्या है? बस इसीलिए पूछ लिया। हाँ वैसे बता भी दूंगी तुझे तो मेरा क्या ही चला जाएगा। तेरे साहब तो दुनिया छोड़ के जा ही चुके हैं, और तू मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। हाँ, शादी के पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों को वो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो जुआ खेलता था। और ये था फौजी, और मेरे घर वालों को पता नहीं क्यों ये पसंद था इतना कि मेरी इससे जबरदस्ती शादी करा दी। मैं शादी करना नहीं चाहती थी, अब मैं प्यार उससे करती हूँ और शादी इससे करूँ। मैंने बहुत मना किया अपने घर वालों को, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और इससे शादी करा दी मेरी। तब मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने ये प्लान बनाया कि ये तो फौजी है, 4-5 महीने तो वैसे भी बाहर रहता है, और कुछ दिन बाद जब वापस आएगा तो हम दोनों ने मिलके इसे रास्ते से हटा देंगे। और बस हमने प्लान बनाया और तुम्हें हमारे प्लान में शामिल कर लिया। और तूने क्या किया? इस बॉटल को टच कर लिया। अब तेरे फिंगरप्रिंट्स इस बॉटल पे हैं। पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और उनको क्या मिलेगा? तेरे फिंगरप्रिंट्स। क्योंकि मैं तो पत्नी हूं ना, मेरा पति अभी भी मरा है, तो लोग उस पर शक क्यों ही करेंगे? सबसे पहले शक जाएगा तुझ पे, क्योंकि मेरे अलावा और इनके अलावा इस बॉटल पे फिंगरप्रिंट है तेरा। तुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे ना, अब तुझे मिलेंगे 10 लाख, वो भी जेल में। अरे मैडम जी, हमने आपका साथ दिया और आप हमारे साथ ही चालबाजी कर रही हैं, आप हमें ही फंसा रही हैं। हाँ तो दे तो रही थी 1 लाख रुपए, लेकिन नहीं, तुझे तो 10 लाख रुपए चाहिए थे ना, अब लेना 10 लाख रुपए पुलिस वालों से। मैडम जी, वो सब तो ठीक है, पर जेल की बात को छोड़ के अगर ये बताइए, साहब अगर अभी उठ गए तो आपका क्या होगा? साहब को कैसे होश आएगा?
तेरे साहब तो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, अब ये क्या, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे मैम साहब, आप खुद देखिए, साहब की अभी धड़कन चल रही है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? विशाल, तुमने तो कोल्ड ड्रिंक पूरी पी ली थी ना, तो तुम उठ कैसे गए? मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीने गया, रामू मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक ले लिया, ये पर्ची दी और मुझे बताया कि इसमें जहर है। मजाक कर रहे थे? प्रैंक हो गया तुम्हारे साथ? हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ, है ना रामू? मजाक कर रहे थे ना? अरे मैम साहब, ये प्रैंक का बहाना छोड़िए, मैंने सारी बात साहब को पहले ही बता दी थी, अब इसका कोई फायदा नहीं। I'm really sorry, मुझे माफ कर दो। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालो। I'm sorry। निकल जाओ घर से। विशाल। कोई विशाल नहीं, निकलो यहाँ से, निकल जाओ। दोबारा लौट के बैग करने मत आना। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। निकलो, गेट खोलो, निकलो यहाँ से। थैंक यू रामू। अच्छा किए साहब, आप अपनी पत्नी को घर से निकाल के, ये पत्नी नहीं थी, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी पनौती थी। अब देखिएगा, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। रामू जी, आप जाइए, अपना काम कीजिए। जी साहब।